Hello friends, myself SK Sir from SK Maths. Today we will discuss one of the most important topics in mathematics known as basic maths. देखो चैप्टर्स तो हम पढ़ते रहेंगे, वो अपनी जगह पे है. इससे पहले मैंने सेट कोशिश करा आपको कि मैं पढ़ा दूं, लॉगरिथम मैंने पढ़ाया, लेकिन दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. मैं क्या चाहता हूं कि आपका मैथ्स अच्छा हो. देखो नंबर लाना, किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन क्लास 11th के बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए, 13th के बच्चों के लिए भी इवन ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अब बच्चे बहुत सारे चैप्टर्स जानते हैं, उनको आता है, लेकिन बेसिक से कुछ भी पूछो तो उनको कंफ्यूजन है. तो मैं कोशिश करता हूं आपको छोटी छोटी चीजें बेसिक के नाम पे बताने की. इन ओवरऑल जो कुछ भी मैथ्स में रिक्वायर्ड है, जो बहुत फायदा करेगा आपको इन फ्यूचर, वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. एंड इस टॉपिक में बच्चों हम मेनली इन इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे, लीनियर इन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन. तो ये सारी चीजें भी मैं इस टॉपिक में बताऊंगा. कर्व ट्रेसिंग भी इसी के अंदर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे. और यकीन मानिए, यू विल बी थैंकफुल टू मी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर. आपको बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं सर ने कुछ अच्छा पढ़ाया था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक. सबसे पहले देखो बच्चों, हम कुछ सिंबल्स को समझते हैं. जैसे ये ग्रेटर दैन, एग्जाम्पल इसका 5 ग्रेटर दैन 2, सिंपल है. दूसरा सिंबल लेस दैन, एग्जाम्पल इसका 3 लेस दैन 5, ये भी सही है. थर्ड एग्जाम्पल ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, एग्जाम्पल. अब ये अगर मैं लिखता हूं बच्चों, समझना जरा, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये वैलिड है कि इनवैलिड है? आप सोचिए जरा. अगला एग्जाम्पल मैं बताता हूं, 4 लेस देन इक्वल टू, इसका एग्जाम्पल 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये वैलिड है या इनवैलिड है? तो देखो बच्चों, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है. इस लाइन का मतलब ये होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये होता है 5 ग्रेटर देन 3 और 5 इक्वल टू 3. इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू अगर होगा ना, तो ये कंडीशन वैलिड हो जाएगी. 2 लेस देन इक्वल टू 3, 2 लेस देन 3 वैलिड है, यस. और 2 इक्वल टू 3 ये वैलिड नहीं है. इसका मतलब एक तो सही है, 5 ग्रेटर देन 3 ये वैलिड है और ये वैलिड नहीं. इसी सीरीज में जैसे कोई लिखता है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये वैलिड होगा या नहीं होगा? तो आपको लिखना है 5 इक्वल टू 5 और 5 ग्रेटर देन 5, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. तो ये तो ट्रू है ना, ये फॉल्स है. तो चलिए इतने से हमारा काम हो गया. सो ओवरऑल दिस प्लस दिस, और का मतलब क्या होता है, यूनियन. यूनियन मतलब एडिशन, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए. ट्रू प्लस फॉल्स इज व्हाट, ट्रू. तो होप आपको ये चारों सिंबल समझ में आ गए होंगे. ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. अब बच्चों देखो, जो हमने आज तक पढ़ा अपनी पूरी जिंदगी में, वो क्या पढ़ा, इक्वल टू पढ़ा. इक्वल टू पढ़ा, इसका मतलब क्या पढ़ा, इक्वेशन. इक्वल टू वर्ड से ही क्या बना है, इक्वेशन. जितने भी इक्वेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में, उन सब में क्या होता है, इक्वल टू. अगर इक्वल टू नहीं है तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन. जैसे एग्जांपल एक समझिए, अगर कोई ये लिखता है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगा, अगर आप इक्वल टू 0 बोलोगे. इक्वल टू 0 मिटा दो तो दिस बिकम्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. अब इक्वल टू नहीं है और हमें एक सिंबल इनमें से दे दिया कोई भी उठा के, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कोई सा भी एक सिंबल. तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, दिस टाइम दिस बिकम्स इन इक्वेशन. इन इक्वेशन इसका नाम बन जाना है. मतलब अब इक्वल टू नहीं है, इनइक्वालिटी है. दिस 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 व्हेनेवर कम्स इन एनी एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ये सिंबल्स अकर होने लगेंगे, दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल बिकम व्हाट, इन इक्वेशन. दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन. तो होप आपको समझ में आया होगा कि इन इक्वेशन क्या चीज है, इक्वेशन क्या चीज है, इन सभी सिंबल्स के क्या मतलब है एग्जैक्ट. क्लियर है? तो अब बात करते हैं कुछ नंबर सिस्टम की, ब्रैकेट्स के बारे में. चलिए वो समझाता हूं मैं आपको. फोर्थ पॉइंट में बच्चों नंबर लाइन पहले हम डिस्कस करते हैं. देखो ये तो है तो बहुत सिंपल, एक्सट्रीम लेफ्ट माइनस इन्फिनिटी, एक्सट्रीम राइट प्लस इन्फिनिटी, बीच में क्या आ गया, 0. और नेचुरल नंबर्स हमें मालूम है ना, 1 2 3, तो मार्क कर लो बस थोड़ा सा, 1 2 3, पीछे -1 -2 -3 वॉट, इंटीजर्स इक्वल टू 1 2 3. तो इसको हम किस ब्रैकेट में लिखेंगे ये ध्यान रखिएगा. हम लिखेंगे इसको 1 2 3.
ध्यान रहेगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आपको एलिमेंट्स एक्सप्लिसिटली मेंशन करने हैं तो फिर हम करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। और एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमने ग्रेटर देन तो सीख लिया ना। सपोज ऐसा दे रखा है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये समझिएगा दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर व्हाट, नेचुरल नंबर, और कैपिटल एन सेट को रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर के सेट को। तो अगर ये चीज दे रखी है और नीचे लिखा है x ग्रेटर देन या फिर x लेस देन, सपोज x लेस देन 4, तो फिर आंसर में क्या क्या होगा, x इक्वल टू 1, 2, 3, सेम चीज है ना। तो फिर हम आंसर कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3। अगर ब्रैकेट फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है तो अगर एक्सप्लिसिट एलिमेंट्स मेंशन करने हैं तो फिर हम करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, खास करके तब जब थोड़ा सा कंस्टेंट दिया हुआ हो कि नेचुरल नंबर ही लेना है, इंटीजर ही लेना है, तो फिर हम इस तरीके के ब्रैकेट के पास जाते हैं। लेकिन जब भी x बिलोंग टू रियल नंबर बोल दिया जाएगा, जैसे x बिलोंग टू रियल नंबर, इस केस में दो अलग वैरायटी के ब्रैकेट्स बहुत फेमस हैं। पहला जो है बच्चों राउंड ब्रैकेट, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, और तीसरा चौथा इसी से मिलता जुलता नोन एज सेमी ओपन सेमी क्लोज। इसको ओपन पढ़ते हैं, इसको ओपन, दिस इज नोन एज क्लोज, और एक सेमी ओपन सेमी क्लोज। ध्यान से देखो ना, ये आधा ओपन आधा क्लोज, और इसी लॉजिक से आधा क्लोज आधा ओपन, तो इसको क्या पढ़ते हैं इन सबको हम, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज, सेमी क्लोज। तो बच्चों करली ब्रैकेट का इस्तेमाल तो मैंने बता दिया आपको। अब जरा हम राउंड ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट, सेमी ओपन सेमी क्लोज के भी यूज को समझ लेते हैं। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, x की वैल्यू दे रखी है, जैसे सपोज ग्रेटर देन 1 लेस देन 5, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 1 से बड़ा 5 से छोटा। तो बेटर होगा आप इसको नंबर लाइन पे पहले दिखा लो, 1 2 3, और इसको एक्सटेंड करेंगे तो 4 5 मिल जाएगा, 4 और 5। देखो बच्चों 1 से 5 के बीच में, तो 1 यहां है, 1 के ऊपर एक बिंदी और ओपन बिंदी, 5 के ऊपर एक सर्कल, वापस से बिंदी ओपन, डार्क नहीं करना है, और मिला लो 1 से 5। तो ठीक इसी चीज को ब्रैकेट में हम कैसे लिख सकते हैं, 1, 5, 1, 5। अगर आप चेंज करते हो थोड़ा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो यहीं पे चलो नंबर लाइन दिखा लेते हैं। सपोज ये 1 है और ये 5 है, तो 1 के पास डार्क सर्कल, 5 के पास डार्क सर्कल, और अब आप इनको मिला लो। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1, 5 क्लोज ब्रैकेट। और अगर एक बिंदी ओपन एक बिंदी क्लोज, तो शायद आप समझ गए। चलो उसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहले इस ब्रैकेट को समझते हैं, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो 1, 5, 5 पे क्लोज 1 पे ओपन। नंबर लाइन कैसा होगा, 1 5, 5 पे क्लोज है और 1 पे ओपन है। तो होप बच्चों आप सेकेंड पार्ट इसका कर पाओगे। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 5 रहा, तो फिर यहां क्लोज और लास्ट में ओपन। तो होप आपको ये नंबर लाइन भी अच्छे से समझ में आया होगा। इंटीजर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, होल नंबर्स क्या हैं, इसके बीच में जो भी नंबर्स पड़े ऑल विल कम अंडर द कैटेगरी व्हाट, रियल नंबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर लाइन में ये जानना है इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है एंड रियल नंबर क्या है। रेस्ट नहीं भी जानते हो तो अभी काम चल जाता है, डोंट वरी। ब्रैकेट्स का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो सब भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब बच्चों बात करते हैं वेवी कर्व मेथड के बारे में। सी फ्रेंड्स, ये जो कंसेप्ट है वेवी कर्व मेथड का, ये मैथमेटिक्स का एक होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है। अगर आप महाभारत की बात करते हो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिसको आप भूल नहीं सकते, जैसे अर्जुन, वैसा ही है ये महाभारत का अर्जुन जैसा है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्या है। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ इसका। देखो जैसे एक कुछ ऐसा ब्रैकेट दिया हुआ है, x-1, x-2 और x-3 ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा दे रखा है, और x की वैल्यू आपको बतानी है कि x की क्या क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं। तो इक्वेशन के ज़माने में क्या होता था, इक्वल टू 0 होता था, तो x की वैल्यू 1 लिख देते थे, 2 लिख देते थे, आंसर लिख देते थे, x 1 2 3 आंसर खत्म। लेकिन आज के दिन आप ज़रा सोचो, जब हमारे पास
दुनिया इतनी बड़ी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसके कितने आंसर्स होंगे? इन्फिनाइट नंबर ऑफ आंसर्स कैन बी देयर। ये आपको समझना पड़ेगा, खूब सारे इसके आंसर्स होंगे। तो डोंट यू थिंक जहां जहां जीरो हुआ उनको आप पहले मार्क कर लो, 1 2 3 मैंने मार्क किया। अब आप कोई एक एक्सट्रीम जोन पकड़ लो, सबसे बेटर होगा राइट हैंड साइड 3 ऑनवर्ड्स। 3 से बड़ी कोई सी भी वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट करके देखिए, जैसे कि 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 के नजदीक चलो 4 है यार, 4 बेटर होगा। 4 - 1 पॉजिटिव, कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ ये देखना पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव। 4 - 2 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव। डोंट यू थिंक क्या आया? पॉजिटिव। अब 2 से 3 के बीच में आप ट्राई करो, 2 से 3 के बीच में बेस्ट वैल्यू क्या? 2.5, 2.5 पॉजिटिव पॉजिटिव, बट 2.5 - 3 निगेटिव। तो एक निगेटिव ने पूरे एक्सप्रेशन को क्या बना दिया? निगेटिव। 1 to 2 ट्राई करो, 1.5 पॉजिटिव निगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। और 1 से कम ट्राई करो, आप ट्राई करके देखो, 0 पुट करो, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ट्रिपल निगेटिव तो निगेटिव। तो बच्चों अगर आप पैटर्न को समझो तो सिर्फ एक को डिकोड करने की जरूरत थी, बाद बाकी सब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। प्लस यहां तो यहां माइनस, यहां प्लस तो यहां माइनस, और ये जो स्ट्रक्चर बन के आया वो कुछ वेव टाइप का आपको दिखेगा। इधर देखो प्लस मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, 2 से 3 निगेटिव दिख रहा है, फिर 1 to 2 पॉजिटिव, और 1 से नीचे क्या है? निगेटिव। तो कुछ वेव की फीलिंग आ रही है। इस वजह से इस टॉपिक का नाम क्या है? वेवी कर्व मेथड। तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक सिंपल सा एक्सप्रेशन चूज करके मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाई दिस मेथड इज नोन एज वेवी कर्व मेथड, क्यों इसको वेवी बुलाते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, जस्ट टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग बेटर। बच्चों x+1, x+2, x-4, x+6 ग्रेटर देन 0, मान लो इसे सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? नंबर लाइन। क्या क्या रूट्स हैं? तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिएगा सबको। -1 -2 +4 -6, सबसे छोटा कौन है? -6, फिर -2, फिर -1, और लास्ट में क्या हुआ? 4। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, एक्सट्रीम यहां से ट्राई कीजिए, देखिए पॉजिटिव मिलेगा, और 99.9% केसेस में देखा गया है एक्सट्रीम राइट क्या होता है? पॉजिटिव। नेक्स्ट, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो स्ट्रक्चर वापस से देखो, प्लस तो ऊपर, माइनस तो नीचे, प्लस तो ऊपर, माइनस तो नीचे, और प्लस तो ऊपर। दिख रहा है? वेव सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। तो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज वेवी कर्व मेथड। तो चलो बच्चों वापस से स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी लीनियर एक्सप्रेशन, एकदम डिग्री 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर डिग्री 2, डिग्री 3, सारा कुछ मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते पहले। जैसे क्वेश्चन है x ग्रेटर देन 2, सिर्फ इसको ही आंसर लिखना है बस, या यूं कह लो क्वेश्चन ऐसा था, सिंपल और करते हैं, x - 2 ग्रेटर देन 0, इसको आंसर करना है। तो क्या करेंगे बच्चों? नंबर लाइन 2 को मार्क करना पड़ेगा, और कह सकते हैं x ग्रेटर देन 2, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 2, तो 2 से अधिक लास्ट तक। तो बच्चों लास्ट कहां तक? इन्फिनिट तक। तो इसको जब हम ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे ना, 2, इन्फिनिटी, तो याद रखिएगा इन्फिनिटी हमेशा ओपन, इन्फिनिटी को कोई क्लोज नहीं कर सकता। प्लस इन्फिनिटी हो तो भी ओपन, माइनस इन्फिनिटी हो तो भी ओपन। इट मे बी पॉसिबल कि यहां पर ऐसा सिंबल होता, x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या होता? 2, इन्फिनिटी, 2 के पास क्लोज बट इन्फिनिटी के पास ओपन। ब्रैकेट कुछ भी कहे, कहने दो, इन्फिनिटी के पास हमेशा 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 कौन सा ब्रैकेट यूज करना है? व्हाट? तो ओपन ब्रैकेट। ये ध्यान रह जाएगा आपको, ये ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी के पास हमेशा ओपन ब्रैकेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो जाने अनजाने में इनइक्वालिटी का यूज हो रहा है। तो इनइक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन से इफेक्ट होती है, वो है माइनस से मल्टीप्लाई। जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल चेंज। जैसे कि सपोज x - 2 ग्रेटर देन 10 है,
तो अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन माइनस 10। माइनस से मल्टीप्लाई होते ही साइन बदल जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इस बात को समझो। पूरी दुनिया जानती है 10 0 से बड़ा होता है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 10 इज लेस देन 0, साइन चेंज। और एक एग्जाम्पल समझो, 5 इज ग्रेटर देन माइनस 1, 5 इज ग्रेटर देन माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस 5 इज लेस देन प्लस 1। तो होप आप इस बात का ख्याल हमेशा रखोगे। इनइक्वालिटी है, माइनस से अगर मल्टीप्लाई किया, माइनस से डिवाइड किया तो साइन तो बदल ही जाएगा। ग्रेटर है तो लेस, लेस है तो ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे वे भी कर्व मेथड को अप्लाई करने से पहले कि x का कॉफिशिएंट क्या रखें, पॉजिटिव। अगर कॉफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो प्लीज मेक श्योर कि हम वो कॉफिशिएंट पॉजिटिव बनाएं। कैसे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो यहां तो ये रिजल्ट बहुत सिंपल था यार। क्यों, याद है थोड़ी देर पहले मैंने बताया 2 को मार्क करना, राइट क्या है पॉजिटिव, लेफ्ट क्या है नेगेटिव। हमें किससे मतलब है, पॉजिटिव से। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 ऑनवर्ड्स, 2 से बड़ा नंबर लाइन खींच के 2 के ऊपर ओपन बिंदी, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो, और फिर ये बढ़ता जाएगा। होप लीनियर वाला समझ में आया होगा। दिस इज जस्ट ग्रेटर देन, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बच्चों बात करते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में जरा। क्वाड्रेटिक में जैसे एग्जांपल सपोज ऐसा दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना हमें। तो बच्चों इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज तो हम कर ही सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कॉमन तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 2, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितने रूट्स मिले इसके, 2, 1 2 1 2, नंबर लाइन पे दिखा लो। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा प्लस इन्फिनिटी और पीछे वॉट, माइनस इन्फिनिटी। तो बच्चों ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा पुट करके देखें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। हमेशा अगर आपने एक्स स्क्वायर जो सबसे बड़ी डिग्री वाला एक्सप्रेशन है उसको, अगर आप उसके कोफिशिएंट को अगर आपने पॉजिटिव बना दिया तो फिर एकदम बिंदास आंख बंद करके 2 से ज़्यादा प्लस, 2 से कम माइनस, इधर प्लस। हमें मतलब किससे है, तो ग्रेटर मतलब व्हाट, पॉजिटिव। तो पॉसिबल ज़रा नंबर लाइन भी दिखाई दीजिए यार, कुछ ऐसा अच्छा लगेगा पीछे। तो हमें इस जोन को ही आंसर में लेना है। तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस इन्फिनिटी से 1 और क्लोज है ना 1, और माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन। और बच्चों बीच में क्या सिंबल यूज करते हैं, प्लस के लिए प्लस नहीं लिख सकते ना यार। प्लस का मतलब क्या बच्चे समझने लगेंगे, जोड़ना है। तो अपेंड करना, दो चीज़ों को चिपकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, यूनियन के लिए। तो यूनियन और आगे 2 कामा इन्फिनाइट। तो स्टार्टिंग में देखो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, कुछ नए नए टर्म से टकराते जाएंगे, लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे तो कुछ वैसा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे वेवी कर्व मेथड हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखते हैं कैसे इसका यूज हम कर सकते हैं वेवी कर्व का। जैसे बच्चों x-1 अपॉन x-2, अब तक हम जो ले रहे थे वो किस में था, मल्टीप्लीकेशन में था। अब मैंने लिया x-1 x-2 सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो पहले यही करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले बेसिक रूल को समझो। जब तक आप वेवी कर्व के फॉर्म में नहीं लाएंगे, मतलब क्या है, एक्सप्रेशन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा उस टाइप से होना चाहिए ना। ये तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो क्या करें हम, तो पहली गलती जो बच्चे करते हैं, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड या सीन, कि वो x-2 को बिंदास राइट में शिफ्ट कर देंगे और बोलेंगे सर ये गया इधर, क्या बचा 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और गलत आंसर, गलत। आप खुद से सोचो, अगर ये आंसर है 1 से बड़ा तो इस इक्वेशन को -5 तो सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। देखो -5 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, -5 पुट करो, -5 -1 -6 -5 -2 -7 -6 -7 6/7 6/7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कर गया ना यार सेटिस्फाई। इसका मतलब कुछ तो नंबर छूट गए हमारे। अब उन नंबर्स को छोड़ना नहीं है तो किस बात का ख्याल करना है फिर, तो वेवी कर्व इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में भी एक्सप्रेशन है
तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? वापस से नंबर लाइन खींचेंगे, रूट्स 1, 2, वापस से राइट पॉजिटिव, लेफ्ट राइट। समझा? हमारा आंसर 2 से बड़ा। अब देखो जानबूझ के मैंने 2 के ऊपर क्लोज नहीं किया, स्टिल द ब्रैकेट, ये जो सिंबल है वो क्या दिखा रहा है कि आप क्लोज करो, लेकिन मैंने क्या बोला? नहीं, यहां ओपन। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैथमेटिक्स में बच्चों, किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। आप ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी कर लो डिनोमिनेटर 0 नहीं होने देना। ये मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा? इन्फिनाइट। फिर आप उसको प्लॉट नहीं कर पाओगे। सो दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड इन मैथमेटिक्स कि किसी का डिनोमिनेटर 0 कर दिया जाए। तो इन दिस वे 1 तो एप्लीकेबल है, 2 एप्लीकेबल नहीं है। तो आंसर क्या होने वाला है इसका? -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो होप आपको ये डिनोमिनेटर वाला भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो चलो अब मैं आपको पहले रूल एक्सप्लेन कर देता हूं, थियरी मैं इसकी बता देता हूं, उसके बाद हम लोग प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस ओवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक वेवी कर्व मेथड। तो रूल्स की बात करते हैं अब बच्चों। सारे रूल्स मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। इट मे बी पॉसिबल को 3-4 स्टेप में चला जाए। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सबसे पहले आप समझ लीजिए। देखिए, जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान करनी है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, अगर इस फॉर्म में आज के बाद से एक्सप्रेशन मिलता है आपको, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या कीजिएगा? अल्फा बीटा को नंबर लाइन पे मार्क करना है। अल्फा यहाँ, बीटा यहाँ। ये ध्यान रहे आपको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रूट्स को लिखना है, अल्फा पहले और बीटा बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ख्याल करना कि अल्फा छोटा हो बीटा बड़ा हो। वंस यू राइट दिस, राइट में क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी, और लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी। राइट प्लस, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे 99.9% केसेस में राइट क्या होगा? प्लस। फिर भी चेक कर लीजिएगा। अगर एक्स की वैल्यू बीटा से ज़्यादा तो ये पॉजिटिव, और बीटा से बड़ा कुछ भी दोगे तो अल्फा ऑब्वियसली बीटा से छोटा है, तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो प्लस, और फिर ऑल्टरनेट बिंदास आंख बंद करके प्लस माइनस प्लस। हमारा रिजल्ट क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए नंबर लाइन कैसा होगा? बीटा से बड़ा, अल्फा से छोटा। अल्फा ले सकते हैं, सवाल पूछेगा जरूर, यस और नो। यस तो फिर डार्क। बीटा भी ले सकते हैं तो डार्क। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका? -∞ से अल्फा, क्लोज करना है ना, ले सकते हैं, यूनियन बीटा ऑनवर्ड्स, बीटा से इन्फिनिटी तक। क्लियर ये पहला नियम। अब बच्चों अगर ये नियम समझ में आया तो इसी से मिलता जुलता दूसरा वाला भी है, कोई अंतर नहीं है। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये चीज भी है तो आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। बस क्या फर्क है कि अब बीटा नॉट इक्वल टू 0, मतलब x कैनॉट बी इक्वल टू बीटा, x माइनस बीटा कैनॉट बी 0। तो इसको मैं लिख दूं जरा, यहां ये बन जाएगा -∞ टू अल्फा यूनियन बीटा कॉमा इन्फिनिटी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप चाहो तो नंबर लाइन पे दिखा लो, यहां अल्फा और यहां बीटा। बीटा नहीं ले सकते, अल्फा ले सकते हैं, ऐसा। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। एक और चीज मैं बता दूं यार, आप इसको ना ऊपर वाले जैसा बना सकते हो। क्या करना है आपको? ऊपर नीचे x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे x माइनस बीटा क्या बन जाएगा? x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और अगर कोई पॉजिटिव है तो आपको इनइक्वालिटी में परमिशन मिल जाती है कि आप उसको राइट में शिफ्ट करके खत्म कर दो, क्योंकि पॉजिटिव वाले को हटाया जा सकता है। लेकिन अगर हम श्योर नहीं हैं कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो आप तो पड़े रहोगे भाई, ध्यान रहेगा। पॉजिटिव हो तो आपका सलूशन है, नेगेटिव हो तो आपका सलूशन है, लेकिन अगर डाउटफुल हो तो आपका सलूशन नहीं है। क्लियर है? तो ये दोनों रूल्स बहुत एक दूसरे से नजदीक हैं। क्वाड्रेटिक वाले के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बताया। अब बच्चों अगर ग्रेटर देन का सिंबल है तो फिर ये रिजल्ट है, अगर लेस देन का सिंबल होगा तो क्या रिजल्ट होगा? चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। इन दिस अब सिंबल यूज करते हैं लेस देन इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं बदला, नंबर लाइन वापस से अल्फा और यहां बीटा, प्लस याद है आपको, यहां माइनस यहां प्लस। अब तो बच्चों मेरा काम
लेस देन इक्वल टू 0 से है ना, मतलब निगेटिव से है। और निगेटिव मैं कब बनता हूँ, जब मैं अल्फा बीटा के बीच में रहता हूँ। तो फिर यहाँ रिजल्ट होता है अल्फा कॉमा बीटा क्लोज। अल्फा भी लेना है, बीटा भी लेना है, क्योंकि ये सिंबल किसका है, इक्वल टू का है। तो होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। इसी से मिलता जुलता इसका जो भाई था x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन अल्फा बीटा प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0। देखो बीटा तो नहीं ले सकते, अल्फा ले सकते हैं, तो यहाँ पे डार्क और यहाँ पे ओपन। और कैसे लिखेंगे इसको, x इज इन बिटवीन अल्फा इक्वल टू लेस देन बीटा, सो दिस इंप्लाइज अल्फा कॉमा बीटा। यहां भी आप लिख के देख लो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा, तो कुछ ऐसा सिंबल है। तो होप आपको ग्रेटर देन के कॉरस्पॉन्डिंग रूल याद रहेगा, लेस देन के कॉरस्पॉन्डिंग भी रूल याद रहेगा, और डिनोमिनेटर में भी चीजें आ जाती हैं, तो भी बेसिक नियम मैंने बताया। अब मैं इसको जरा जनरलाइज करता हूं कि अगर डिग्री इवन होगी या खूब सारे टर्म्स रहेंगे तो क्या होगा। एक जनरल रिजल्ट देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू वेवी कर्व मेथड। बच्चों एक एक्सप्रेशन लेते हैं x माइनस x1, यहाँ पर x माइनस x2 का होल स्क्वायर x माइनस x3 ग्रेटर देन 0। एक सिंपल सा एक्सप्रेशन मैंने लिया है। अब किन बातों का ख्याल करना है पहले, वेवी कर्व लगाने के पहले इस बात का ख्याल करना है कि हमारा एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, हमेशा x पहले होना चाहिए। और जो आप कह सकते हो जो 0 बनाता है पॉलिनोमियल को, वो बाद में होना चाहिए, ध्यान रहेगा। मतलब हाईएस्ट डिग्री x क्यूब है अगर, तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। x स्क्वायर है अगर, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। लीनियर है तो x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना लेना है पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दूसरी चीज, नंबर लाइन पर इस बात का ख्याल करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला x1, फिर बड़ा वाला x2, फिर x3। क्लियर है। तो बच्चों वंस वी मेक श्योर दैट हाईएस्ट डिग्री जो कोई किसी x के पास हो वो पॉजिटिव होना चाहिए उसका कोफिशिएंट, और दूसरी चीज असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख लीजिए आफ्टर दैट, बहुत सिंपल है, प्लस यहां पर माइनस। अब एक बात जो नियम कहता है, नियम ये कहता है कि अगर यार किसी एक टर्म के ऊपर डिग्री इवन हो जाए, जैसे 2 4 6 8 कुछ इस टाइप से, -2 -4 -6 -8 कुछ इस टाइप से, जो कुछ भी रूल अब तक हमने पढ़ा ऑल वॉज एप्लीकेबल फॉर ऑड डिग्री, जिसमें वो सिंगल सिंगल था ना, ये पहली बार क्या हुआ, x माइनस x2 के ऊपर डिग्री क्या आ गई, इवन। तो बच्चों जब भी इवन डिग्री आएगी तो उसका राइट और लेफ्ट सेम रहेगा। जैसे राइट में माइनस आ गया ना, तो लेफ्ट में भी क्या होगा, माइनस ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑड रहेगा तो चेंज, जैसे x माइनस x1 के ऊपर पावर क्या है 1, तो चेंज, प्लस तो माइनस, x माइनस x3 प्लस माइनस, ये माइनस तो यहाँ क्या होगा प्लस। लेकिन x माइनस x2 के ऊपर डिग्री क्या है, इवन, तो माइनस माइनस प्लस होता तो प्लस ही होता, ध्यान रहेगा आपको। तो इन दिस वे, अगर मैं इसको जनरलाइज, इसका पहले आंसर लिख देता हूँ, फिर एक जनरल रिजल्ट में लिखवा दूंगा आपको। देखो यार थियरी में कुछ रखा नहीं, मैथमेटिक्स में थियरी पढ़ने तो नहीं बैठे हैं, एग्जाम में तो थियरी नहीं ना पूछी जाएगी। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपको समझ कितनी है कंसेप्ट की। तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये टॉपिक मिस मत करो, क्योंकि मैंने बताया ना ये महाभारत का अर्जुन जैसे है, वैसे ही ये पूरे मैथमेटिक्स का वेवी कर्व मेथड, ये नहीं आता तो भाई सब कुछ मिस कर जाओगे, सारे दुश्मन तुम पे हेवी हो जाएंगे। फिर यहाँ क्या आंसर होगा, फिर हमें ग्रेटर देन 0 से मतलब है, तो माइनस इन्फिनिटी से x1 यूनियन, ये बीच का कुछ नहीं, x3 ऑनवर्ड्स, x3 कॉमा इन्फिनिटी। क्लियर है। x2 का इसमें कोई रूल है ही नहीं। अब अगर इक्वल टू 0 हो जाता, इक्वल टू 0 हो जाता बच्चों, जैसे x माइनस 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अब आपको क्या करना है, 1 2 3 1 2 3 हमेशा प्लस, लेफ्ट माइनस, तो यहां भी माइनस, यहां प्लस। समझा ना क्यों माइनस माइनस, क्योंकि 2 के ऊपर जो डिग्री है वो क्या है, इवन है, तो राइट माइनस लेफ्ट भी माइनस, इस वजह से। अब क्या करें हम,
तो देखो 2 को लेना है कि नहीं लेना है, इन दिस केस इक्वल टू 0, तो 2 तो ले सकते हैं ना यार। तो कैसे इंक्लूड किया जाता है सीखिएगा। -∞ टू 1, 1 ओपन क्लोज, सी क्लोज, क्योंकि इक्वल टू साइन है, यूनियन। 3 टू इन्फिनिटी, देखो पहले पॉजिटिव पे फोकस कर ले, क्योंकि 2 के आसपास कैसा है, नेगेटिव है, तो यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। और लास्ट में बच्चों 2 को भी तो इंक्लूड करना है ना, तो सिंगल एलिमेंट, मैंने बताया था कभी भी एक सिंगल एलिमेंट को मेंशन करना हो तो यूज कर ली ब्रैकेट, तो कुछ ऐसा यूज कर लेते हैं। तो होप आपको इसका राइटिंग पार्ट समझ में आया होगा। तो होप आपको एक बेसिक आउटलाइन समझ में आया होगा कि वेबी कर्व मेथड का नेचर क्या है। जो कुछ भी फैक्टर्स होते हैं उनको अच्छे से अरेंज कर दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि x का कोफिशिएंट क्या रहे, पॉजिटिव एवरीवेयर, तो कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव। दूसरी चीज, जो भी फैक्टर्स हैं आप उसको x माइनस x1, x माइनस x2, तो ये ध्यान रखिएगा माइनस साइन के बाद जो कुछ भी आया वो x1 है, और उनको नंबर लाइन पर अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। और वंस यू राइट ऑल दोज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, क्या फिर है, राइट में प्लस माइनस से चलता रहता वे भी कर्व, बट ये साइन कब चेंज नहीं होगा, तो किसी एक टर्म के ऊपर अगर डिग्री इवन आ जाएगी तो उस टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होगा। प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। क्लियर है? तो होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। और अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करनी है तो प्लीज सॉल्व 10 to 20 एग्जाम्पल्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जो आपको आर.डी. शर्मा में मिल जाना है। आर.डी. शर्मा में अगर आप लीनियर इनइक्वेशन बनाते हो तो यू विल बी गेटिंग ऑल दोज क्वेश्चंस। मैं कुछ एग्जांपल्स यहां आपको करवा देता हूं, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं वेबी कर्व मेथड के ऊपर। पहला एग्जांपल x - 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। तो एग्जांपल 1 बच्चों नंबर लाइन बेस्ट है, 1 and 2 1 2, 2 से ज्यादा क्या आने वाला है, पॉजिटिव। अब पुट करके देख लो 3, देखो पॉजिटिव होगा बिल्कुल। अब देखो 2 के ऊपर साइन कैसा है, 2, दैट इज व्हाट, डिग्री इज इवन, इवन है तो जैसा राइट वैसा लेफ्ट, कुछ नहीं बदलेगा। अब आ जाओ 1 के पास, 1 के पास तो डिग्री क्या है, ऑड है, तो राइट अगर प्लस है तो लेफ्ट क्या होगा, माइनस। तो हमसे क्या पूछा है बच्चों, लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव, 1 से छोटा, और 1 ले सकते हैं क्या, 1 अलाउड है तो 1 ले सकते हैं, तो ये डार्क। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर लिखते हैं हम लोग -∞, 1। पहला क्वेश्चन होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें 2 का देखो कोई रोल नहीं है, 2 नहीं लेना है, 2 डिनोमिनेटर में है, उसको लेके कोई फायदा नहीं होने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन, आप इसमें जितना होता है ना मैनिपुलेट खुद से कीजिए, चेंज कर करके देखिए। एक क्वेश्चन को ऐसा नहीं क्वेश्चन बना लिया तो ये सोच लिया चलो आ गया समझ में। आप x - 2 का होल स्क्वायर ऊपर कर लीजिए, x - 1 को नीचे कर लीजिए, देखिए क्या होता है। चलिए मैं बता ही देता हूँ। एक अगर उल्टा कर देता हूँ, x - 2 का होल स्क्वायर बाय x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, अब ये क्वेश्चन क्या बनेगा, तो वेबी कर्व मेथड विल रिमेन एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, लेस देन इक्वल टू 0, यहां भी कोई दिक्कत नहीं, 2 सब कुछ सेम है, साइन भी सेम है, x - 1 बच्चों नीचे है तो निगेटिव सही है ना, मतलब है ना, बस 1 नहीं ले सकते। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, -∞, 1। अगर इन्वर्ट कर दिया तो ईच एंड एवरीथिंग विल रिमेन एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 को अब लेने की परमिशन नहीं है। 2 ले सकते हो क्या, तो देखो 2 ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में 2 नहीं ले सकते थे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन में आप 2 अलाउड हो गया, 2 आप ले सकते हो, तो यूनियन एक छोटा सा एलिमेंट इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, 2। देख रहा हो ना, आप थोड़ा सा चेंज होता है क्वेश्चन में, कंसेप्ट वाइज थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वापस से नंबर लाइन -1 + 2, और यहां पर -1 के ऊपर बच्चों क्या है, डिग्री इवन, इसका मतलब राइट एंड लेफ्ट विल रिमेन सेम, साइन जो है वो सेम होगा राइट लेफ्ट में। तो चलिए 2 विल बी द ड्राइविंग फैक्टर, यही सब कुछ ड्राइव करेगा पूरे क्वेश्चन को। 2 से ज्यादा क्या है, तो प्लस, हमेशा की तरह 2 से कम क्या होना है, माइनस। कैसे पता चला सर आपको, क्योंकि x - 2 के ऊपर जो डिग्री है वो 1 है, ऑड है ना, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या होगा, माइनस। अब -1 की बात करें तो राइट माइनस, तो लेफ्ट भी क्या होगा, माइनस। आपको आंसर नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव चाहिए तो 2 ऑनवर्ड्स। क्या लिखेंगे इसका आंसर, 2, इनफाइनाइट। 2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर में है, और वैसे भी x - 1 अलाउड नहीं है। अगर -1 अलाउड होता कब होता, इक्वल टू 0। तो प्लीज डू द प्रॉपर मैनिपुलेशंस खुद से।
डन। सो 2 क्वेश्चंस मैंने बताए। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों नंबर लाइन पे 1 -2 -3 +4, सबसे छोटा -3 मुझे दिखा, फिर -2 दिखा, फिर +1 दिखा और फिर +4 दिखा। जैसा कि मैंने बता रखा है राइट क्या है प्लस, बशर्ते x का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव है, तो आई डोंट हैव एनी डाउट। तो ये राइट में +4 के ऊपर पावर क्या है ऑड, तो -1 के पास देखो पावर क्या है इवन, राइट माइनस लेफ्ट भी माइनस, -2 के पास क्या है डिग्री ऑड, तो राइट माइनस तो लेफ्ट प्लस, -3 के पास कैसा है इवन, तो राइट प्लस लेफ्ट भी प्लस। तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कैसे डिग्रीज रोल प्ले कर रही है अपना। इवन रहेगा तो लेफ्ट राइट सेम दिख रहा है, लेफ्ट राइट सेम, इवन के कॉरस्पॉन्डिंग, ऑड के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज, प्लस माइनस। नेक्स्ट क्या पूछा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलो देखते हैं हम पॉजिटिव कब हैं। तो ये दिख रहा है ये पूरा जोन पॉजिटिव का है, -∞ से -3 ले सकते हैं बच्चों, नहीं ले सकते। तो देखिए थोड़ा ट्रिक है इसमें। अब -∞ से -3 यहाँ आके अपनी गाड़ी को रोक देना है और -3 को कैसे एक्सक्लूड करना है, ओपन ब्रैकेट से यूनियन, फिर से -3 से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लेनी। कहाँ तक जाना है -2 तक, क्लियर है। -2 ले सकते हैं तो यस दिख रहा है -2 अलाउड है, तो यहाँ ब्रैकेट कैसा होगा फिर क्लोज, यूनियन, नेगेटिव नॉट अलाउड, 1 लेना है क्या, यस 1 लेना है, लास्ट में क्या लगाएंगे यूनियन 1, 4 ऑनवर्ड्स, तो 4 to ∞, 4 अलाउड है बच्चों, 4 अलाउड नहीं है, और यूनियन एक क्या छूटा 1। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था समझने के लिए वेबी कर्व मेथड को, एग्जाम्पल नंबर 3। और लास्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, x - 1/x 4। बच्चों x - 1/x डिनोमिनेटर में x है, गलती से भी भूले से भी इसको 0 मत बना दीजिएगा। क्या करना है अब, नंबर लाइन पे एक 0 और एक 1, ये 0 और 1, राइट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि इसमें कहीं भी डिग्री इवन नहीं है। डन। हमसे पूछा लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से 1 के बीच में इसका आंसर है, तो x इज इन बिटवीन 0 to 1। देख लीजिए 1 ले सकते हैं तो यस, 0 ले सकते हैं तो नो, तो इसका आंसर क्या होगा 0,1। तो होप आपको जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो सारा कुछ समझ में आया। देखो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा कुछ एग्जांपल्स जिसमें आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।